हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.1। इसकी लास्ट क्लास में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद में। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि मैं तुमसे 3 गुना ही बड़ा रह जाऊंगा। ठीक है, इज नॉट द इंटरसेक्टिंग रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कह रहा है, हमें आफ्ताब की एज भी पता नहीं है और आफ्ताब की डॉटर की एज भी पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ आफ्ताब, क्या मान लिए भाई, X years। ठीक है, एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब डॉटर क्या मान ली है, Y years। आ गई बात समझ में? आफ्ताब की एज X years और आफ्ताब की डॉटर की एज Y years हमने मान ली है। ठीक है, अब चलते हैं 7 साल पहले। तो 7 years अगो, 7 years अगो, तो 7 साल पहले। एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब और एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब डॉटर। बताओ आफ्ताब की एज कितनी है? प्रेजेंट एज X, 7 साल पहले क्या रही होगी, X - 7। एज ऑफ डॉटर क्या है, Y, और 7 साल पहले क्या रही होगी, -7। अगर हमें इन दोनों की एज को अगर इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों की एज को अगर हमें इक्वल बनाना है तो हम बनाएंगे भाई, आफ्ताब की एज 7 गुना ज्यादा है, 7 टाइम्स ज्यादा है, और डॉटर की एज 7 टाइम्स कम है। तो हम डॉटर की एज को अगर 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आ गई बात समझ में? सोल्व करो तो क्या बनेगा, X - 7 इक्वल होगा 7Y - 49। 7 इंटू वाई 7Y, 7 इंटू -7 - 49। नंबरों को उठा के इधर लेके आओ। X प्लस का 7Y ये उठ के आएगा -7Y, और माइनस का 7 पहले से है, प्लस माइनस का 49 उठ के आएगा तो प्लस का 49, और इक्वल हो जाएगा 0 के। तो क्या वैल्यू आएगी, X - 7Y प्लस 42, और ये हमारी हो गई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकंड कंडीशन कह रही है कि 3 साल बाद में। तो चलेंगे हम 3 साल बाद में। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद में। एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब और एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब डॉटर। बताओ आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने क्या मान रखी है, X, डॉटर की Y। 3 साल के बाद में क्या होगी, +3, और डॉटर की एज +3, X +3 और इसकी Y +3। आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से कि 3 साल के बाद में मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना ही बड़ा रह जाऊंगा, यानी 3 टाइम्स बड़ा रह जाऊंगा। तो बताओ 3 गुना तो ये बड़ा है और डॉटर की एज 3 गुना कम है, तो अगर मैं इसको 3 से अगर गुना कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सोल्व करो। X + 3 इंटू वाई 3Y प्लस 3 इंटू 3 9, उठा के लेके आओ। X - 3Y प्लस 3 - 9 इक्वल 0। इन दोनों नंबरों को उठा के हम इधर ले आए, दोनों प्लस के थे, दोनों हो गए हैं माइनस के। तो क्या बनेगा, X - 3Y - 6 इक्वल हो गया है 0 के, और ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से हम अपनी टेबल ड्रॉ करते हैं। तो टेबल क्या बनेगी, देखो माइनस का 7Y है, उठ के जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 42 है, उठ के जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारी क्या टेबल बनेगी, x इक्वल
एक वैल्यू निकाल लेते हैं, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे x के निकालो चाहे y के निकालो, हम x के निकाल लेते हैं क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो हमें जरूरी भी नहीं है कोफिशिएंट, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस में जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस में जाएगा, तो प्लस में कौन गया 7y और माइनस में कौन गया -42। बनाओ टेबल, ये x हो गया और ये y हो गया, दोनों से हम अपनी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोनों से जब हम अपनी टेबल ड्रॉ करेंगे तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर x की वैल्यू मैं y की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 7 5 जा 35 और 35 माइनस 42 क्या होता है -7, एक वैल्यू आई। अगर y की वैल्यू मैं 6 पुट करूं, y की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करूं तो 7 6 जा 42, 42 माइनस 42, y की वैल्यू 6 पुट करने पर 42 माइनस 42 क्या होता है 0, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 7 पुट करूं तो 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 7 ही आता है, यानी कि 7 पुट करने पर 7 आता है। तो हमारी ये टेबल बन गई, हमें कम से कम 3 वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब सेकंड टेबल से बनाते हैं। देखो दोनों नंबर माइनस के हैं, अगर इक्वल से उठकर उधर जाएंगे तो दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 3y और प्लस का ही 6। यहां से भी अपनी टेबल बना लेते हैं x और y। देखो अगर मैं y की वैल्यू -2 पुट करूं तो -2 पुट करने पर -2 इंटू 3 -6 -6 प्लस 6 0 वैल्यू आती है x की, कब -2 पुट करने पर। अगर -3 करें तो -3 इंटू 3 9 -9 प्लस 6 -3, यानी -3 पुट करने पर -3 आती है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 6 6 आती है, यानी x की वैल्यू 6 आती है जब y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। हमारी दोनों टेबल बन गई। अब अगर इन दोनों टेबल से हम अपना ग्राफ बनाएं तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, इससे पहले हमें ग्राफ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ग्राफ का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा बीच में जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसमें इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे हमारे कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो मैं लिख दूं 2 3, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, -2 3, ये भी दोनों हमारे क्या हो गए कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये हमारे कोऑर्डिनेट है, इसमें आगे वाला होता है हमारा x और पीछे वाला होता है हमारा y, आगे वाला होता है x और पीछे वाला होता है y। तो इसमें इधर वाले नंबर x के प्लस वाले होते हैं, इधर वाले नंबर x के माइनस वाले होते हैं, ऊपर वाले नंबर y के प्लस वाले होते हैं और नीचे वाले नंबर y के माइनस वाले होते हैं। देखो इसमें हमारा जो ग्राफ है हमें 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैं साइनों के कोऑर्डिनेट बनाना चाहूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो कैसे बनेगा, आगे लिखा जाएगा x और पीछे लिखा जाएगा y। x पर कौन है प्लस है और y पर भी कौन है प्लस है, तो साइनों का क्या कोऑर्डिनेट बना फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस बना। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड पर x में कौन है माइनस और y पर कौन है प्लस, तो ये माइनस प्लस बना। थर्ड क्वाड्रेंट पर x पर माइनस और y पर भी माइनस, तो माइनस माइनस बना। अगर फोर्थ पर आऊं तो x पर तो प्लस और y पर माइनस, तो ये हमारा ये कोऑर्डिनेट बन गया। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनके साइनों के कोऑर्डिनेट हमारे ये बन गए। अगर और ये हमारा ओरिजिन होता है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा क्या होता है ओरिजिन होता है, ठीक है। अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट को मैं अगर अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कहां मिलेंगे, देखो x पर प्लस का 2 यानी x पर 2 और y पर 3, ये हमें पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम क्या है 2 3, ठीक है। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो -2 और -3 मान लेते हैं, -2 और -3। देखो x पर -2 और y पर भी -3, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट मिल गया -2 -3। और अगर इन दोनों से मैं अगर एक लाइन बनाऊं तो हमारी एक लाइन बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे देखो ये जो दोनों टेबल बनी है इनसे कोऑर्डिनेट ही तो बनेंगे। जैसे -7 5 एक कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हुआ -7 5 एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 6 दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट
तीसरा कोऑर्डिनेट होगा 7 7, तीसरा कोऑर्डिनेट होगा। हमारे ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गए और इन तीनों कोऑर्डिनेट को हम अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे इसके भी कोऑर्डिनेट बनेंगे, क्या बनेंगे 0 -2 एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट -3 -3, तीसरा कोऑर्डिनेट 6 और 0। ये हमारा हो गया है तीसरा कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों टेबल से जो हमारे तीन कोऑर्डिनेट बन के आए, इन तीनों कोऑर्डिनेट का हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन के आएगा जो हमने अभी अपना ग्राफ हम देख रहे हैं। तो हमारे जो ग्राफ है वो हमें कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट देंगे, तो हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। हाँ भाई, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड? हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, यानी क्रिकेट टीम के कोच ने 6 बैट्स और 3 बॉल्स बाई की हैं, खरीदी हैं। कितने पैसे में? 3900 में। लेटर बाद में सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि बाद में उसने 1 बैट और 3 बॉल्स और खरीद ली हैं 1300 में। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, यानी कि हमें इसको एल्जेब्रिक सिचुएशन में रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली मेथड से इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो हमें देखो एक बैट का प्राइस पता नहीं है और एक बॉल का भी प्राइस पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 बैट बी रुपीज, क्या मान लिया? एक्स मान लिया है। ठीक है, क्या मान लिया है? एक्स। प्राइस ऑफ 1 बॉल बी रुपीज, क्या मान लिया है? वाई मान लिया है। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है? केस फर्स्ट कह रहा है कि हमने 6 बैट्स एंड 3 बॉल्स बाई की है 3900 में। ठीक है, तो एक बैट्स का प्राइस कितना है? x, तो 3 बैट्स का प्राइस कितना होगा? 3x। एक बॉल्स का प्राइस कितना है? y, तो 6 बॉल का प्राइस कितना होगा? 6y। ठीक है, 6y, और दोनों का मिलाकर उसने कितना पे किया है? 3900। आ गई बात समझ में? ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हम सिंपल कर सकते हैं। इसको 3 से डिवाइड दे दे, इसको भी 3 से डिवाइड दे दे और इसको भी 3 से डिवाइड दे दे। देखो 3 से डिवाइड देने पर क्या बनेगा? x, इसको देने पर 2y, और ये हल्की हो जाएगी तो 1300, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये बन गई तो केस सेकंड क्या कह रहा है भाई? केस सेकंड कह रहा है एक बैट उसने और लिया है, एक बैट का प्राइस कितना है? x है, और 3 बॉल्स ली हैं, तो एक बॉल का प्राइस कितना है? y, तो 3 का 3y, और दोनों के मिलाकर उसने दिए हैं 1300 रुपीज, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से हम दोनों से टेबल बनाते हैं। तो इन इक्वेशन फर्स्ट बताओ, प्लस का 2y है, उठ के जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अपनी टेबल बनाओ। तीन नंबर तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 3 वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए। तो y की वैल्यू जैसे ही मैं 600 पुट करूं तो 600 इंटू 200 1200, और 1300 में से 1200 चले जाएंगे तो बचेंगे 100। कब? 600 पुट करने पर। अगर मैं 500 पुट करता हूं तो 1000 बनेगा, और 1300 में से 1000 चला जाएगा तो बच जाएगा हमारा 300। ठीक है, अगर मैं 300 पुट करूं तो देखो 1300 में से 600 गए तो बच गए हमारे 700। कब? 300 पुट करने पर। ठीक है, ये हमारी टेबल ड्रॉ हो गई है। अब ऐसे ही हम अपने इक्वेशन सेकंड से भी टेबल ड्रॉ कर लें। इक्वेशन सेकंड देखो, प्लस का 3y उठ के जाएगा माइनस का 3y, तो 1300 माइनस 3y। टेबल बनाओ x y। देखो अगर मैं y की वैल्यू को 400 पुट करता हूं तो 4 3 जा 12, 13 में से 12 गए 1, यानी कि 100 हमारे लेफ्ट हो जाते हैं। कब? 400 पुट करने पर। अगर मैं 300 पुट करूं तो 13 में से 9 गए, 400 लेफ्ट हो। ठीक है, कब? 300 पुट करने पर। ठीक है, अगर मैं 200 पुट करूं तो 700 लेफ्ट हो जाते हैं।
आ गई बात समझ में? तो ये हमारी दूसरी टेबल बन गई और इनका ग्राफ अब हमारे सामने ये रहा। अब हमें इस ग्राफ में देखना है कि हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहाँ मिला है हमें। तो हमारा कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा हमें, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें ढूंढना है। अगर हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पॉइंटों से नहीं भी आए तो भी हम उन ग्राफ को आगे बढ़ाकर हम अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब हमें अपना क्वेश्चन नंबर 3 और कंप्लीट कर लेना है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। ठीक है, यानी 2 kg एप्पल का प्राइस और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस जो है वो 160 रुपए है, 160 रुपीज है। ठीक है, आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद में, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स 300। ठीक है, यानी 4 kg एप्पल्स का प्राइस और 2 kg ग्रेप्स का प्राइस 300 रुपीज है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और सोल्व करना है ग्राफिकली। तो हमें 1 kg एप्पल का प्राइस और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस हमें मान लेना है। तो हम क्या मानेंगे? लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल क्या मान लेंगे? x रुपीज। ठीक है, प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स क्या मान लिए हमने? y रुपीज। आ गई बात समझ में? 1 kg एप्पल का प्राइस मान लिया है हमने x रुपीज और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस मान लिया है y रुपीज। ठीक है, आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है? केस फर्स्ट कह रहा है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप, यानी 1 kg एप्पल का प्राइस कितना है? x, तो 2 kg का क्या होगा? 2x, और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना है? y, और दोनों के मिलाकर उसने कितने पैसे दिए हैं? 160 रुपीज दिए हैं। तो ये हमारी हो गई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस सेकंड क्या कह रहा है? केस सेकंड कह रहा है केस सेकंड कह रहा है आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल, 1 kg का प्राइस क्या है? x, तो 4 kg का 4x प्लस 1 kg का ग्रेप्स का प्राइस क्या है? y, तो 2 kg का 2y, और दोनों के मिलाकर उसने कितने पैसे दिए हैं? 300 रुपीज दिए। कितने दिए हैं? 300 रुपीज दिए। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन से हम अपनी टेबल बनाएंगे। देखो, इस इक्वेशन को आप छोटा कर सकते हो, इस इक्वेशन को आप छोटा कर सकते हो। जैसे आप इसको 2 से डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा y, और ये बन जाएगा 150, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। ठीक है, 2 से डिवाइड देने पर अब आपकी ये इक्वेशन बन गई है। तो बताओ, इन इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2x को उठा के भेज दो, अब की बार y फाइंड कर लो। तो 2x को उठा के भेजा, किसका हो गया? माइनस का, तो 160 माइनस 2x। ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी x y। आ गई बात समझ में? तो x की वैल्यू जैसे ही हम 80 पुट करते हैं, x की वैल्यू जैसे ही हम 80 पुट करें तो 80 2 जा 160, 160 माइनस 160 0 आता है। अगर x की वैल्यू हम 80 पुट करें, x की वैल्यू अगर 80 पुट करें तो y की वैल्यू 0 आती है। आ गई बात समझ में? अगर x की वैल्यू को 50 पुट करें, 50 2 जा 100, अगर x की वैल्यू 50 पुट करें तो 160 माइनस 100 कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, अगर x की वैल्यू को हम 60 पुट करें तो 60 2 जा 120, 60 पुट करें तो 60 2 जा 120, और 160 माइनस 120 40 वैल्यू आती है। अब हमारी इक्वेशन सेकंड से भी हम अपनी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इन इक्वेशन सेकंड क्या है भाई? इसमें भी 2x को उठा के उधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। तो अब हम बनाते हैं अपनी टेबल x y। ठीक है, देखो, अगर मैं y की x की वैल्यू 70 पुट करूं, x की वैल्यू 70 पुट करूं, तो y की वैल्यू 150 माइनस 70 इंटू 2 140, 150 माइनस 140 10 बचेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू 50 पुट करूं तो 150 माइनस 100 50 बचेगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 30 पुट करूं तो 30 इंटू 2 60, 150 माइनस 60 90।
सॉरी 30 पुट करूं तो आता है x की वैल्यू 90 आती है। ठीक है, तो ये हमारी दोनों टेबल ड्रॉ हो गई है। अब इन दोनों टेबल से हम अपना ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन के आएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा, और ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।